Hello बच्चों, let's read this question. So this question says which process will increases the temperature of a system without heating it? Okay, option A is our adiabatic compression, option B is our adiabatic expansion, option C is our isothermal compression and option D is our isothermal expansion. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें आपका टेम्परेचर क्या होता है, आपका इंक्रीज करेगा. ठीक है, ऑफ द सिस्टम विदाउट हीटिंग इट. ठीक है, इसको हीट नहीं करना है. ठीक है, हीट नहीं करना है इसका मतलब क्या, देखिए डेल की जीरो होना चाहिए और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, तो देखिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल. ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अवर आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, आइसोथर्मल बोल सकते हैं या फिर एडियाबैटिक, दोनों ही इसमें आ जाएंगे. ठीक है, आइसोथर्मल या फिर एडियाबैटिक, इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए हमें ऑप्शंस हमें चारों उसी के बेसिस पर दिए गए हैं. ठीक है, अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है. आइसोथर्मल वो प्रोसेस होती है जहां पर आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट. अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है जहां पर आपका डेल क्यू, ठीक है, हीट को कभी क्यू से डिनोट नहीं करते हैं. ठीक है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि ट्रांसफर होती है. ठीक है, तो हीट ऑलवेज आपकी डेल क्यू से ही डिनोट होगी. ठीक है, हीट को कभी क्यू से डिनोट नहीं करना है. ठीक है, तो डेल की जीरो, यानी कि आपके ना ही हीट किस सिस्टम में आई है ना ही इस सिस्टम से लॉस्ट हुई है. ठीक है, तो सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड अवर एडियाबैटिक प्रोसेस. अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि कौन सी प्रोसेस होती है विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अबाउट विदाउट हीटिंग इट. ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहां पर क्या करते हैं हम सिस्टम में इंक्रीज टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और सिस्टम को हमें हीट भी नहीं करना होता है. ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए और डेल क्यू आपका जीरो होना चाहिए, हीट भी नहीं आनी चाहिए. ठीक है, अब देखिए तो देखिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि देखिए आपने अ, जैसे आपका देखिए डेल क्यू, आपका डेल क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप बोलते हैं कि डेल क्यू आपका क्या होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू के इक्वल होता है. ठीक है, आपने जितनी भी हीट दी वो आपके इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और कुछ एनर्जी क्या करती है आपको डेल डब्ल्यू यानी कि वर्क डन पे यूज हो जाती है. ठीक है, अब देखिए सिस्टम में उसने बोला है कि विदाउट हीटिंग इट, मतलब आपको सिस्टम को हीट नहीं देनी है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आपका डेल क्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. डेल क्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. डेल क्यू जीरो हो गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए डेल यू आपका कितने के इक्वल आ गया, माइनस डेल डब्ल्यू के इक्वल आ गया. ठीक है, डेल यू आपका माइनस डेल डब्ल्यू के इक्वल आ गया. अब देखिए इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपका किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का. इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए डेल क्यू इज इक्वल टू एन सी बी बाई डी टी होता है, लेकिन इस प्रोसेस में हम क्या लिख सकते हैं, आपका डेल क्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका, ये आपका हो जाएगा डेल क्यू एन सी बी डी टी. ठीक है, यानी कि आपका इंटरनल एनर्जी को जो आप बोल सकते हैं, देखिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ अवर टेम्परेचर, टेम्परेचर का फंक्शन है. अगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपके इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. ठीक है, तो उसने बोला कि यहाँ पर हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना है. ठीक है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करना है, यानी कि हमें इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना है. इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए देखिए ये टर्म आपकी क्या नेगेटिव में आ रही है. ठीक है, यानी कि आपका जो वर्क डन होना चाहिए, वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए. अगर देखिए वर्क डन भी नेगेटिव होगा और आगे से भी नेगेटिव है तभी तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा इसका मतलब कि आपका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो हमें बोलना है यहाँ पर क्या, कि आपका क्या होना चाहिए, वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, वर्क डन आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी आपका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा. देखिए क्योंकि देखिए हमसे क्या बोला है कि इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए. टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब कि आपका डेल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए. डेल्यू पॉजिटिव आने कैसे आ सकता है, देखिए यहाँ पर एक साइन पहले से आपका नेगेटिव का है, इंटू डेल डब्ल्यू भी अगर आपका नेगेटिव आएगा तो तभी नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव होगा. ठीक है, इसका मतलब आपका क्या होना चाहिए, जो आपका वर्क डन है, वर्क डन क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए. और वर्क डन क्या होता है, देखिए वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन होता है आपका पीडीएफ. ठीक है, वर्क डन क्या होता है आपका डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पीडीएफ. ठीक है, यानी कि पी इंटू डीएफ क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस ऑफ ओवर इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है, तो वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब है कि आपकी ये टर्म को नेगेटिव होना पड़ेगा, और ये टर्म नेगेटिव कब होगी, जब क्या होगा, आपका वी आई शुड बी ग्रेटर देन वी एफ. ठीक है, अगर आपका वी आई वी एफ से ग्रेटर होगा तब ये टर्म नेगेटिव होगी. इसका मतलब कि आपकी इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम से ग्रेट होनी चाहिए. ठीक है, तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम से ग्रेट तभी हो सकती है जब क्या होगा, आपका कंप्रेशन का केस होगा. जब केस कौन सा होगा, आपका कंप्रेशन का. ठीक है, कंप्रेशन में क्या होता है आपका, देखिए जो आपकी इनिशियल वॉल्यूम होती है, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम क्या होती है आपकी, कंप्रेशन के केस में क्या होती है आपकी, इनिशियल वॉल्यूम ग्रेटर होती है और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाती है आपकी, लेस हो जाती है. अगर एक्सपेंड करेंगे फिर तो उल्टा हो जाता है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये आपका क्या होना चाहिए, कंप्रेशन का केस होना चाहिए. और कौन से कंप्रेशन का, ये आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करना है और अपने डेल की बाहर से सिस्टम को विदाउट हीटिंग, हीट भी आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा फिर आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन. क्या लिख सकते हैं, देखिए
एडियाबैटिक कंप्रेशन विल बी द आंसर। ठीक है, इसका आपका आंसर क्या, आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आप देखिए तो देखिए आपको ऑप्शन ए में स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन में उसने क्या बोला, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये आपका राइट हो जाएगा। बी में उसने बोला कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगर होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में बोला आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, तो सी और डी आपको सीधे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, या फिर ऑप्शन ए इज correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.